नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टडी विथ अनुभव क्लासेस में। जैसा कि आज हमारे द्वारा सीटेट 2020 का मैथमेटिक्स एंड पेडोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे अभी हाल ही में होने वाला एग्ज़ाम है सीटेट 2020 का। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों को पेडोलॉजी सॉल्व करने में दिक्कत होती है। आज के बाद मैथमेटिक्स का पेडोलॉजी सॉल्व करने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। पूरा कंसंट्रेट आप मेरे इस वीडियो पे बनाना, इस लेक्चर पे बनाना। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप पेन पेपर कॉपी उठा के इसका नोट्स बनाते जाइएगा और अपने दिमाग में ये जो 5 बिंदु लिखे हुए इनको पूरी तरीके से आप दिमाग में रख ही लेना, जिस प्रकार आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए ये स्टडी विथ अनुभव क्लासेस जानी जाती है कि यहाँ पे पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम क्या कि यहाँ पे पैटर्न पर आधारित कुछ लाभ और उनके उद्देश्य। ठीक, यहाँ पे किस प्रकार पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता है, और यहाँ पे ये 5 पॉइंट जो हमारे लिखे हैं इनसे हमारी सारी पेडोलॉजी जो 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो सारी पेडोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी। और फिर पैटर्न पर आधारित ये जो प्रश्न हैं इनको भी मैं बताऊंगा किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। आपको लगता है कि यहाँ पे इतने से इतना गुणा करने पर, जैसे 999 दिया है और 9000 इंटू 9000 में जब आप मल्टीपल करते हैं तो कितना आपको दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं आपको एक झटके में, चुटकियों में आपको समझा दूंगा। ठीक, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि पेडोलॉजी किस प्रकार सॉल्व की जाती है। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पे पेडोलॉजी देखते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे हमारा दिया कि पैटर्न, ठीक, पूरा कंसंट्रेट आप मेरे इस वीडियो पे बनाना, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप मेरे वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने से बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए यहाँ पे देखते हैं पैटर्न। पैटर्न के लाभ क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करता है कि गणित पेडोलॉजी की, मैथमेटिक्स पेडोलॉजी की, तो यहाँ गणित को रुचिकर बनाना। आप छोटे बच्चे को किस प्रकार समझाते हैं कि गणित को उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, छोटा बच्चा उस गणित सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले। ठीक, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मिलेगा आपको क्या कि रुचिकर बनाना गणित को। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि गणित को प्रतिदिन के विचारों से जोड़ना। जैसे आज हमने क्या पढ़ा कि 1 2 3 4 5 पढ़ा। ठीक, तो ठीक इतना पढ़ा। अब फिर यही गणना अगर हम छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं उनकी हम गणना करते हैं तो क्या है कि गणित को प्रतिदिन के विचारों से जोड़ना। यही लाइन हमारी एनसीएफ जो है 2005 कहता है ना कि पूरे दिनचर्या के बारे में जो आप घटनाएं घटती हैं दिन दिन में, प्रतिदिन घटती हैं, उनको नए विचारों से जोड़ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा, पहला हो गया रुचिकर बना, दूसरा क्या है एनसीएफ 2005 की चर्चा करता है कि गणित के प्रतिदिन के विचारों को नए ज्ञान से जोड़ना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को पैदा करना या विकसित करना। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, कि हमारी समस्या किस प्रकार सॉल्व होगी। ठीक, और यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि गणितीय संचार का विकास करना। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया क्या है, संचार। ठीक, संचार का मतलब क्या होता है कि संचार का मतलब ये होता है कि समस्या गणितीय चिंतन को समेकित और सुव्यवस्थित रूप से करना, या सुव्यवस्थित करने की क्षमता को संचार कहते हैं। अब संचार का ये मतलब नहीं होगा कि दूरभाषी वाला संचार माध्यम, ये टेलीकॉम सिस्टम वाला, आप ये संचार का माध्यम नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि गणितीय समस्या को समेकित या सुव्यवस्थित करना
या सुव्यवस्थित करने की क्षमता को यहाँ पे संचार कहा जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से दिमाग में रखना और यहाँ से देखना, ये मैंने पेडोलॉजी के दो क्वेश्चन रखे हैं कि यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये हमारे प्रश्न यहीं से सॉल्व होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि कह रहा है कि प्राथमिक इस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पे गणित की पहेलियां मदद करती हैं, वो किस प्रकार मदद करती हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या, ऑप्शन ए कह रहा है क्या कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। ठीक, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ तक कक्षा के प्रति विद्यार्थियों को पहचाने, यहाँ प्रतिभा संपन्न, क्या कक्षा बिना प्रतिभा संपन्न वाले व्यक्तियों को नहीं पहचानती? तो इसको हमने क्या किया, ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। फिर दूसरे नंबर बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान, क्या गणित हमारी या ये जो पहेलियां होती हैं जो आप सुडोकू गेम खेलते हैं जो आजकल न्यूज़पेपरों में आने लगा है, तो क्या ये सुडोकू जो होता है तो मनोरंजन तो प्राप्त कराता है, लेकिन ये पहेली से ही रिलेटेड है ना, तो ये मनोरंजन शब्द यहाँ तक तो कुछ ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जो प्रदान करना ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन का क्या कह रहा है कि समस्या सुलझाने के कौशलों को, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। अब यहाँ पे एक शब्द तो ठीक है, ये यहाँ तक तो कुछ ठीक है, लेकिन ये जो परखने शब्द है ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ से ये भी हमारा ऑप्शन अब नहीं, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे गाड़ी हमारी कहाँ, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने, गाड़ी हमारी केवल ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब यहाँ पे दो ऑप्शनों में हमें अब समझना क्या है कि ये दो ऑप्शन हमारे सेम दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे है शब्द क्या, परखने, और यहाँ पे समस्या को सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गणित को प्रतिदिन के विचारों से जोड़ना, ठीक, और गणित को रुचिकर बनाना यानी इंटरेस्टिंग बनाना। और यहाँ पे क्या है, समस्या दिया ना, समस्या समाधान के कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पे एक समस्या आई ना, विकास करना, आप विकास करना तो क्या समस्या जानने के लिए विकास करेंगे? नहीं, उस समस्या को क्या करेंगे, कौशलों को विकसित करने के लिए तो ये सुलझाने पे प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा उस समस्या को जाने और परखे, वो यहाँ पे परखे नहीं, जाने और उससे क्या हो, प्रोत्साहित हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि ये यहाँ पे समस्या समाधान, तो समस्या को सुलझाने में, कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित संचार को सूचित करता है। अब यहाँ पे देखो एकदम कंटेंट बेस का क्वेश्चन, यानी पेडोलॉजी तो कंटेंट नहीं है, लेकिन इस जो मैंने बिंदु लिखे हैं 5, इन्हीं बिंदुओं पर आधारित इस प्रश्न को रखा गया है कि गणित संचार को सूचित करता है क्या, कि गणित कक्षा को बोलने की क्षमता को, ठीक, समस्या हल करने की क्षमता को, गणित को चिंतन और समेकित सुव्यवस्थित करने की क्षमता को, गणितीय प्रश्न में भाग लेने के कौशलों को। तो यहाँ पे क्या है, संचार तो दिया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि संचार का मतलब क्या होता है, और ये पॉइंट देखना और ये पॉइंट सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे गणितीय कक्षा में बोलने की क्षमता, अरे भैया तो सभी तो सब बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और समस्या हल करने की क्षमता को, समस्या यहाँ दिया है, और यहाँ पे मैं एक बात और, गणित के प्रश्न उत्तर में भाग लेने का तो मैंने डी ऑप्शन भी कट कर दिए। तो हमारे पास अब केवल दो ऑप्शन बचे, एक समस्या हल करने की क्षमता है और दूसरा है गणितीय चिंतन को समेकित और सुव्यवस्थित कर। तो यहाँ पे समस्या कौशल का विकास है, समस्या हल करने की क्षमता का नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या संचार की बात करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, गणितीय चिंतन को समेकित और सुव्यवस्थित। समेकित मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करके सुव्यवस्थित रूप से रखना। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पे हम देखते क्या है, पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्न,
और इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे सीटेट पे हमेशा बनाता है। 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार के बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखना क्या है, ये लॉजिक वाले प्रश्न होते हैं। यहाँ पे गुणा करने की कुछ जरूरत नहीं, यहाँ पे केवल लॉजिक चलता है। तो यहाँ पे जैसे क्या किया, 7 का गुणा 7 इंटू 9 कर दिया, 63 हो गया। और 7 इंटू डबल 9 हो गया, तो 6993 हो गया। और फिर ये 7 इंटू 3 टाइम्स 9 हो गया, फिर 4 टाइम्स हो गया। तो इस प्रकार आप गुणा करवा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, जब ये 7 को 9 से गुणा करवाता है तो इधर की संख्या हमारी नहीं बढ़ती, इधर प्लस होते चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 9 गुणते 7, वो 7 गुणते 9 किया तो 9 63। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 1 9 है, यहाँ पे 2 9 है। तो यहाँ पे क्या करना आप कि जैसे कि यहाँ पे 63 आया तो 6 इधर रख दिया, 3 इधर रख दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे कट कर, यहाँ पे नहीं, इधर मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, इतने में समझना कि जैसे कि यहाँ पे 6 कर दिया और 3 हो गया। पहले राउंड में क्या 1 9 था ना, और दूसरे राउंड में क्या 2 9 है। तो इधर 6 कर दिया, इधर 3 कर दिया, बीच में 9 रख दिया। एकदम सिंपल चल रहा है। और इधर से क्या है कि 3 9 है, तो यहाँ पे बीच में 2 9 रख दिए, साइड में 6 और 3 कर दिए। फिर क्या है, बीच में 6 किए, वो साइड में 6 किया, फिर बीच में 3 9 किया, यहाँ पे 4 9 है। तो यहाँ पे 1 9 बार बार क्या है, 1 9 को काटते चला जा रहा है। जब यहाँ पे हम 1 9 को काट देंगे और इधर रख देंगे 6 और इधर रख देंगे 3, और बीच में कितने 9 बचे, 4 बचे। तो 1 2 3 4। ठीक, आया समझ में। तो यहाँ ये वाला उत्तर हमारा 6 और 4 टाइम 9 का ही उत्तर है। तो 6 4 टाइम 9, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक, यहाँ पे बार बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, केवल एक ही बार है। तो यहाँ पे इसको कट कर दिए, 1 9 को कट कर दिए तो 9 63 बना। और यहाँ पे 1 9 को उठा के ये बीच में रख दिया, बीच में रखा। और यहाँ पे 3 9 है तो ये 2 9 उठा के बीच में रख दिया। यहाँ पे 4 9 है तो यहाँ 4 9, 4 में 1 काट दिया, 3 9 उठा के रख दिया। यहाँ पे कितने 5 9 है, 1 9 काट दिया। तो उत्तर हमारा क्या हुआ, डी हुआ। 6 9 9 9 और 9 3, ये हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में। अब यहाँ पे हम चलते हैं, क्या यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, थर्ड समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे सिंपल सा फिर लॉजिक देखना। यहाँ पे अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं बार बार, देखो यहाँ पे 7 से 9 पर अगर केवल ये लॉजिक चले, कहाँ पे 7 से अगर 9 का गुणा करवा रहा है तो 1 9 काटते चले जाना, फिर 9999, फिर 9,00,999 कर दे, मतलब बढ़ाते चला जाए, इससे कोई मतलब नहीं। केवल आपको 1 9 कट करता साइड में, इधर 3, इधर 6, उधर 3 करना है। ठीक, अब यहाँ पे ये भी लॉजिक पे आधारित, जैसे यहाँ पे कहा गया 11 9 गुणते 11। ठीक, तो 11 9 99 होता है। अब यहाँ पे क्या किया कि 11 9 99 हुआ। अब यहाँ पे क्या है, 10 89 हो गया। फिर क्या हुआ, 10 9 89 हो गया। फिर क्या हुआ, 10 99 89 हो गया। अब यहाँ पे लॉजिक देखना क्या है। अब यहाँ पे ये तो सिंपल सा है ना, सिंपल सा है। अब यहाँ 10 9 89 मतलब कैसे हुआ कि ये 11, ये 99 और ये 11 है। तो इधर साइड में क्या रखा, क्या रखा, 10 रखा। और 10 रखने के बाद -1 कर दिया, कितना हुआ 8 हुआ, 89 हुआ। अब फिर इधर क्या हुआ, यहाँ से दोनों 9 कट कर दिया, यहाँ से 1 9 कट, यहाँ से 2 9 कट किए और ये 9 उठा के बीच में रख दिया। 10 इधर 8 9 उधर, यानी 10 इधर
अब बीच में 9 रख दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 9 कट किया तो 1 9 शेष बचे। यहाँ पे कितना किया, यहाँ पे भी 2 9 कट किए, यहाँ पे 2 9 कट किया, यहाँ पे 2 9 कट किया, और यहाँ पे भी 2 9 कट किया। तो कितना हुआ यहाँ पे, यानी 10 9 9 9 9 9, यानी कितनी बार बचा हमारा, 1 2 3 4 5। तो 5 बार 9 लिखने के बाद इधर क्या करेंगे, 89 कर देंगे। ठीक, तो उत्तर हमारा कहीं है 10 5 टाइम 9, तो ये 10 ये है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ से मतलब क्या कर रहा है कि ध्यान कितना आपको ये देना कि यहाँ पे ये सीरीज जो है कैसे कट रही, 11 9 99 हुआ, और 11 89 यानी 10 89। जब आप इसका गुणा करेंगे तो इधर 10 रखेंगे, उधर 89 कर देंगे, तो सेम इधर 10 तो रखा रहेगा, इधर इस साइड में यानी आपके बाएं साइड जो है 10 रहेगा इधर, और इस साइड में क्या रहेगा आपका 89 रहेगा। अब बीच में यहाँ पे 2 2 काटते हम चले जाएंगे, 2 9 यहाँ का कट किया, तो यहाँ पे एक भी 9 नहीं बचा, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा, सीधा रख दिया। यहाँ पे 3 9 है, 2 9 कट किए, 1 9 रखा, बीच में 9 रख दिया। यहाँ पे 4 9 है, यहाँ पे 2 9 रख दिए, यहाँ पे 7 9 है, यहाँ पे हमने 5, केवल 2 9 कट करना है आपको। तो उत्तर क्या हमारा निकल के आया, 10 5 टाइम 9 एंड 8 9। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ 11 इंटू 11, ठीक, फिर 111 इंटू 111। अब यहाँ पे भी क्या लॉजिक समझना है आपको कि जैसे यहाँ पे 11 दिया है, तो यहाँ पे कितना दिया, 1 2 1 2, तो 1 2 हमने सिंपल सा रख लिया। और इधर की संख्या जो होगी ये वाली, तो इधर से 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 11 के रही हम 121 हुआ, तो ये तो सिंपल सा है। लेकिन जब 111 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 1 है ना, जो 1 है 3 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 हमने कर दिया, और इधर से ये वाली संख्या से 1 माइनस करेंगे, 3 से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 टाइम 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 टाइम 1 एक सीरीज में रख लिया, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 से -1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से -2 करेंगे, 3 से -1 करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से -1 करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसा दिया कि 5 टाइम 1 दिया है, तो हमने क्या रखा, 5 टाइम 1 रख दिया, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 टाइम को, तो जब 5 से 4 मतलब 5 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से माइनस करेंगे 1 तो 3 आएगा, 3 से -1 करेंगे 2 आएगा, 2 से -1 करेंगे 1 आएगा। तो कहीं पे हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आ रहा है, 1 2 3 4 ये नहीं है, ये हमारा नहीं है, और ये 1 2 3 4 5 4 3 5 ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब बनाता है, तो आप इसको दिमाग में पूरी तरीके से रखना। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इट विल बी कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द 15 स्टेज। यानी इसका मतलब ये इंग्लिश से भी कहीं कहीं दे देता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इंग्लिश से भी रख दिया हूँ। तो यहाँ पे जैसे इट विल बी कंटिन्यू, इस प्रकार अगर कंटिन्यू पैटर्न बनता रहे तो विल बी देन नंबर ऑफ ट्रायंगल इन 15 स्टेज, यानी 15वें स्थान तक कितने त्रिभुज बन जाएंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें देखना कि 15वें स्थान तक कितने ट्रायंगल बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक सूत्र होता है, क्या, यहाँ पे एक सूत्र है कि L बराबर A प्लस N
माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा क्या है, सूत्र है। और इस सूत्र से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे, क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने की। इससे अच्छा कि इस सूत्र को हम रखेंगे और इस सूत्र को मैं बहुत बेहतर तरीके से भी आपको बता दूंगा कि कैसे इस सूत्र का प्रयोग करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो L है हमारा, L क्या है, लास्ट पद, वो सॉरी अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक, और ये A हमारा क्या है,